तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच टाटा आईपीएल का जो 59वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों इस मुकाबले में दोनों टीम्स की तरफ से काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेगा जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। जैसे राजस्थान की बात कर लें तो एलिमिनेट तो हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंजेस इस मुकाबले में ये देखने को मिलेगा कि संजू सैमसन दोस्तों प्रैक्टिस करते हुए देखे गए हैं और इस मुकाबले में ये खेल सकते हैं। और जो जोफ्रा आर्चर है वो अनअवेलेबल है, तो आपको सोच समझकर उनको रखना है दोस्तों। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि पंजाब दोस्तों बहुत अच्छी फॉर्म में है और क्वालिफाई करेगी दोस्तों अगर इस मैच में जीत जाएगी तो। लेकिन जो दो बड़े खिलाड़ी मार्कस स्टोनिस और जॉस इंग्लिश इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं। तो दोस्तों काफी इंफॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है संडे को खेला जाएगा 18 मई को। और ग्राउंड की बात करें तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में मैच होगा और ये मुकाबला दोपहर में खेला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, डबल हेडर का मैच है, दोपहर में 3:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी तक टोटल 62 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 23 बार जीती है और टारगेट को चेस करने वाली टीम 39 बार। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी ही करेगी। एवरेज स्कोर 164 का है, लेकिन इस साल यहाँ पर 190 के ऊपर ही एवरेज स्कोर देखा गया है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर मुंबई इंडियंस का है 217 रन का, लोएस्ट स्कोर यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स का है 59 रन का। और जो हाईएस्ट स्कोर है 217 रन का, ये पिछले मैच में ही दोस्तों आया है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे 16 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 19 बार, 170 और 190 के बीच में 14 बार और 190 के ऊपर 13 बार स्कोर गया है दोस्तों। ये तो हो गई हमारी यहाँ पर पिच रिपोर्ट है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो दोस्तों जो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर का ग्राउंड है, ज्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है। स्ट्रेट की बाउंड्री मात्र 73 मीटर है, लॉन्ग ऑफ 71 मीटर है, लॉन्ग ऑन 67 मीटर है और पीछे की बाउंड्री तो और भी ज्यादा छोटी है। बस इसी कारण यहाँ पर अच्छा खासा बैट्समैन को मदद मिलते हुए दिख जाता है और यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। और पिछले मुकाबले में जो पिच यूज हुई थी ये दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। तो इस मैच की अगर आपको पूरी की पूरी एक्यूरेट पिच रिपोर्ट चाहिए और टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में विनिंग टीम्स, तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है सारे अपडेट्स बिल्कुल फ्री में पाने के लिए दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इस टाटा आईपीएल इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मैच खेला गया वो मुंबई इंडियंस और राजस्थान के बीच हुआ था। मुंबई पहले बैटिंग करते हुए 217 रन का टारगेट सेट कर दी थी और बाद में राजस्थान टारगेट चेज ही नहीं करने पाई और मुंबई की टीम 100 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली 7 विकेट और स्पिनर्स को मिली 5 विकेट। और उससे पहले जो मैच हुआ था वो गुजरात और राजस्थान के बीच हुआ था और इस मैच में दोस्तों गुजरात की टीम 209 रन का टारगेट बनाई थी और इस टारगेट को राजस्थान की टीम बहुत ही आसानी से चेस कर दी थी और 8 विकेट से जीत गई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को भी 3 विकेट मिली थी। और उससे पहले जो मैच हुआ था वो लखनऊ और राजस्थान के बीच हुआ था, जिसमें लखनऊ 2 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। तो अगर आप लोग देखिएगा तो लगातार जितने मैचेस हुए हैं सारे के सारे हाई स्कोरिंग मैचेस ही हुए हैं और यहाँ पर फास्ट बॉलर को थोड़ा ज्यादा मदद मिलती है। और पिछले 3 टाटा आईपीएल के मुकाबले मिलाकर तेज गेंदबाज को मिली है दोस्तों फास्ट बॉलर को 17 विकेट और स्पिनर्स को 11 विकेट। तो आपको कौन कौन से तेज गेंदबाज को रखना है या फिर नहीं रखना है और कौन से खिलाड़ी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, सारा भी आपको आगे बताऊंगा मैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तो फर्स्ट इनिंग में दोस्तों आपको फास्ट बॉलर को फिलहाल अभी देखने को मिल रही है कि 5 ही विकेट मिली है पिछले 3 मैच में और स्पिनर्स को 6 विकेट। और ज्यादातर दोस्तों जो विकेट गिर रही है वो सेकंड इनिंग में गिर रही है। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके तेज गेंदबाज पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। और ये जो वीडियो है दोस्तों आज की, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सभी को मिलेगा ग्रैंड लीग का टॉप प्राइज, वो भी मात्र 1 रुपए में। जी हाँ, विश्वास नहीं हो रहा होगा, बस जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो अब बात कर लेते हैं रीसेंट फॉर्म। तो राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेट हो चुकी है, रीसेंट फॉर्म बहुत खराब है, पिछले 5 में से मात्र 1 ही मैच जीती है। और दूसरी तरफ है दोस्तों पंजाब की टीम जो कि पिछले 5 में से 3 मैच जीती है और इस मैच में जीतेगी तो क्वालिफाई कर जाएगी। और दोनों टीम्स के बीच पिछले 5 सालों में 10 मुकाबले हुए हैं। राजस्थान की टीम 7 बार बाजी मारी है और पंजाब की टीम 3 बार। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि रिसेंट फॉर्म इस साल का राजस्थान का खराब है, लेकिन हेड टू हेड में राजस्थान का पकड़ा भारी है। और इस साल दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला हो चुका है और उस मुकाबले में राजस्थान की टीम जीती थी और वो दोस्तों पंजाब के होम ग्राउंड पर हराई थी, अगर आपको याद होगा तो। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पर ये आ रही है कि दोस्तों वैभव सूर्यवंशी के साथ जायसवाल तो ओपनिंग करेंगे ही, लेकिन दोस्तों तीसरे नंबर पर आप सभी को संजू सैमसन खेलते हुए दिख जाएंगे और कप्तानी भी करने वाले हैं।
और प्रैक्टिस मैच में इनको देखा गया है, ऑफिशियल न्यूज है, जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मैच में ज्यादातर चांस से खेलेंगे। उसके बाद दोस्तों रियांक पराग आएंगे, ध्रुव जेवल, फिर सिमरन हेटमायर, फिर विनिंदु हसरंगा, शिवम दुबे आ जाएंगे, फिर थिक्सना और फैजल फारूकी इस मुकाबले में खेलेंगे। जोफ्रा आर्चर नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को दोस्तों देखा जाए तो थोड़ा सा फिट भी नहीं है और ये वापस भी लौट कर हो सके नहीं आएंगे, तो ज्यादातर चांस है कि फैजल फारूकी ही खेलेंगे। उसके बाद युद्धवीर सिंह चरक और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आकाश माधवाल। तो ये रहेगी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। पावर प्ले में दोस्तों फैजल फारूकी और युद्धवीर सिंह चरक बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में फैजल फारूकी और आकाश माधवाल। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी आरआर की प्लेइंग 11। अब आगे बढ़ने से पहले अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। और अब चलिए जान लेते हैं कैसे आप सभी लोग जीत सकते हैं ग्रैंड लीग का टॉप प्राइज, वो भी मात्र ₹1 में दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो 18 मई को मैच खेला जाएगा राजस्थान और पंजाब के बीच, इस मैच से पहले आप सभी लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और फटाफट से माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप सभी लोग फटाफट से रजिस्टर करके टीम बना लीजिए, और रजिस्टर करके 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप लोग मेगा कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो एंट्री फी है वो दोस्तों ₹49 के बजाय मात्र ₹1 लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, आप लोग ₹1 में ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हैं और आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड लीग में टॉप प्राइज जीतने का मौका ₹3 करोड़ और साथ ही में महिंद्रा थार। तो बहुत ही शानदार मौका है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से डाउनलोड करिए। बहुत ही लो कंपटीशन है, आपको अच्छा खासा यहाँ पर विनिंग्स देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग हमारे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपके अपने डिपॉजिट पर। कूपन कोड को जरूर यूज करिएगा, और साथ ही में ₹1500 का वेलकम बोनस। और टीम बनाने का भी झंझट नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको आखिर में टीम दूंगा, बस टीम का स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर माई इलेवन सर्कल पर अपलोड कर देनी है, फिर आपकी टीम बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों जैसे में अभी राजस्थान की तरफ से चेंजेस आपको देखने को मिले प्लेइंग 11 में, उसी तरह पंजाब की तरफ से भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ओपनर बैट्समैन की बात करें तो इनकी जो मजबूत पक्ष है ये इनका मतलब टॉप ऑर्डर ही है। जायसवाल पिछले मैच में 34 रन की पारी खेले, फिर 13 रन, 70 रन, 39 रन, सॉरी दोस्तों 49 रन, फिर 74 रन, 51 रन, 75 रन। तो शुरू से ही इनका परफॉर्मेंस बेहतर है, तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है। वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि ये सारे गेंद को हिट मतलब करने के लिए ही जाते हैं, छक्के चौके लगाने के लिए ही जाते हैं। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि चलेंगे तो लंबा चलेंगे, नहीं तो जल्दी आउट हो जाएंगे। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि पिछले 2 मैच से 4 रन और 0 रन पर ही आउट हो गए हैं, और एक मैच में इन्होंने शतक लगाया था इसी ग्राउंड पर। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो क्यों कि दोस्तों इनका इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर है, और जो शतक लगाए थे ये इसी ग्राउंड पर लगाए थे 101 रन का, आपको याद ही होगा 200 के प्लस टारगेट भी चेस किए थे उस मैच में। तो दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी संजू सैमसन दोस्तों इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, तो संभल कर ज्यादातर चांस से खेलेंगे, तो ये भी विकेट कीपर से इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल इनको उतना लोगों ने रखा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत ही बेहतर है। और पिछले कुछ मैचेस तो दोस्तों ये ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पा रहे थे, 30-40 रन के आसपास इन्होंने ज्यादातर मैचेस में पारी खेली है। तो जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन, ये तीनों बैट्समैन आपके टीम में रहने चाहिए। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो रियांक पराग दोस्तों पिछले मैच में क्या ही शानदार बैटिंग किए थे। 95 रन की इन्होंने पारी खेली, 1 विकेट लिए। उससे पहले 16 रन 1 विकेट, फिर 32 रन, फिर दोस्तों 39 रन, फिर 22 रन, फिर 30 रन। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि संजू सैमसन अगर खेलेंगे और कप्तानी करेंगे तो फिर रियांक पराग को बहुत ही ना के बराबर चांस की बॉलिंग मिलेगा। तो अगर आप लोग रियांक पराग को रख रहे हैं इस मैच में तो एज ए बैट्समैन ही रखिएगा। और मेरे हिसाब से टॉप के जो चारों यहाँ पर बल्लेबाज हैं, चारों इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर ही रिस्क लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं चलेंगे तो दूर तक, नहीं तो जल्दी आउट हो जाएंगे। अब दोस्तों लो ऑर्डर से बात करें तो ध्रुव जेवल का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। पिछले मैच में 0 रन, फिर 11 रन, फिर दोस्तों एक मैच में 47 रन की तो पारी खेले हैं, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों इनका फ्लॉप परफॉर्मेंस रहा है और ज्यादातर मौका मिला है तो इन्होंने ज्यादा कुछ खास पारी नहीं खेली है। तो अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो अगर पहले बैटिंग करेगी राजस्थान की टीम तभी रखना है, और वैभव सूर्यवंशी की जगह पर रखना है दोस्तों। बाकी सिमरन हेटमायर पर मुझे उतना भरोसा रहता नहीं है, पिछले मैच में 29 रन की पारी खेले, बाकी पूरा इनका सीजन फ्लॉप ही गया है। विनिंदु हसरंगा भी मेरे हिसाब से रिस्की रहेंगे, क्योंकि पिछले मैच में ना ही बैटिंग से रन बना और ना ही गेंदे बॉलिंग से विकेट मिली, और लगातार 2 मैच से फ्लॉप हो रहे हैं। बीच में दोस्तों 3 मैच में विकेट तो लिए थे, लेकिन ज्यादातर ये विकेट नहीं ले पा रहे हैं।
उसके बाद शुभम दुबे की बात करें तो ये भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है। भले ही पिछले मैच में 25 रन की पारी खेले हों, लेकिन ज्यादातर दोस्तों इनको मौका नहीं मिला और मौका मिला भी है तो 10-12 रन के आसपास ही स्कोर किए हैं। तो सिमरन हेटमायर, विनिंदु हसरंगा और यहाँ पर शुभम दुबे, ये तीनों सबसे ज्यादा रिस्की ऑप्शन रहेंगे। और ध्रुव जवल को रखना चाहते हैं तो पहले बैटिंग करते हुए रख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी की जगह पर। बाकी गेंदबाजी से बात करें तो कोई भी गेंदबाज अच्छे फॉर्म में नहीं है। जोफ्रा आर्चर अच्छे फॉर्म में थे तो वो तो नहीं खेलने वाले हैं। तो अगर आपको एक गेंदबाज को रखना है तो थिक्सना को रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों थिक्सना लगातार विकेट लेते आ रहे हैं। बीच में 2 मैच में इनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन पिछले 3 मैच से लगातार एक 2-2 विकेट लेते आ रहे हैं। बाकी फैजल हक फारूकी रिस्की रहेंगे, युद्धवीर सिंह चरक रिस्की रहेंगे, आकाश माधवाल भी रिस्की रहेंगे। और अगर आकाश माधवाल की जगह पर दोस्तों देश पांडे खेलते हैं तो उनको आप लोग रख सकते हैं। गेंदबाजी में आपको केवल थिक्सना पर फोकस करना है कि क्योंकि कोई भी गेंदबाज का परफॉर्मेंस देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है। 2 मैच आकाश माधवाल खेले हैं इस साल और दोनों मैच में इनको विकेट नहीं मिली है। रिसेंट में डोमेस्टिक मैचेस में अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो जायसवाल का अगर आप लोग रिकॉर्ड देखिएगा तो पंजाब के खिलाफ 41 का एवरेज है जो कि बहुत ही बेहतर है और ग्राउंड पर 42 का है। वैभव सूर्यवंशी पंजाब के खिलाफ नहीं खेले हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर 45 का एवरेज है, 3 मैच में 135 रन बनाए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। संजू सैमसन 37 का एवरेज है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 39 का है, बेहतर है। रियांग पराग का 26 का एवरेज है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 40 का है, 2 विकेट मिली है। ध्रुव जुएल का 30 का एवरेज है, हेड टू हेड में ज्यादा कुछ खास नहीं है और ग्राउंड पर भी मात्र 19 का है। तो अगर आप लोग देखिएगा तो ग्राउंड पर मैक्सिमम खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बेहतर ही है क्योंकि इनका होम ग्राउंड है। बाकी सिमरन हेटमायर का रिकॉर्ड बेहतर है, हेड टू हेड में 38 का एवरेज है और ग्राउंड पर मात्र 14 का है। तो सिमरन हेटमायर को अगर रख रहे हैं तो टारगेट को चेस करते समय रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और मुझे इन पर पर्सनली उतना भरोसा रहता नहीं है। बाकी विनिंदु हसरंगा 4 मैच में 6 विकेट मिला है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 3 मैच में 2 विकेट है। शिवम दुबे नहीं खेले, हेड टू हेड में ग्राउंड पर मात्र 18 का एवरेज है। थिक्सना 3 मैच में 3 विकेट है। बाकी सारे खिलाड़ियों का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है हेड टू हेड में। फैजल फारूकी 2 विकेट मिला, युद्धवीर सिंह चरक को 2 विकेट और आकाश माधवाल को 1 विकेट मिला है 2 मैच में। ग्राउंड पर थोड़ा सा रिकॉर्ड बेहतर है, अगर आप लोग देखिएगा तो युद्धवीर सिंह चरक का 6 मैच में 7 विकेट है, बाकी थिक्सना 5 मैच में 4 विकेट और कोई भी बॉलर का उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। तो गेंदबाजी से इनकी बहुत ही ज्यादा वीक है दोस्तों। अगर आप लोग रखना भी है तो आप बैट्समैन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से दोस्तों अगर चांस मिलता है तो नीतीश राणा भी खेल सकते हैं और अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर कुमार कार्तिक को भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाया जा सकता है। तो अगर चेंजेस होगा तो गेंदबाजी से ही होगा, ज्यादातर चांस है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी प्लेइंग 11 पंजाब किंग्स की। तो इधर से भी आपको बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेलते हुए दिख जाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग करेंगे प्रियांश आर्या के साथ प्रभ सिमरन सिंह, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पिछला मैच इनका रद्द हो गया था लेकिन उस मैच में बहुत ही शानदार पारी खेले थे, अगर आपको याद होगा तो। फिर श्रेयस अय्यर आएंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर जॉस इंग्लिश की जगह पर मिचेल ओवन खेलते हुए दिख जाएंगे, फिर निहाल बदेरा, शशांक सिंह, मार्को जेनसन, फिर यहाँ पर अजमतुल्लाह उमर जाई और फिर दोस्तों मार्कस स्टोइनिस की जगह पर काइल जेमिसन गेंदबाजी से, फिर चहल, अर्शदीप सिंह और हरप्रीत बरा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। पावर प्ले में अर्शदीप सिंह, जेनसन, उमर जाई बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह और काइल जेमिसन। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी प्लेइंग 11 पंजाब किंग्स की। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों उससे पहले एक बार फिर से बोल दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, बस मुझे मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए, मेरे लिए बस इतना ही काफी है दोस्तों। अब अगर आप लोग देखिएगा तो इनका दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग पक्ष है, टॉप के 3 गेंदबाज मतलब टॉप के 3 बैट्समैन है। अगर टॉप के 3 बैट्समैन जल्दी आउट होते हैं तो इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो जाएगी। और पिछला मैच जो राजस्थान के खिलाफ ये टीम खेली थी तो दोस्तों उस मैच में इनका टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया था, तो इसलिए राजस्थान जीत गई थी। तो अगर आप लोग देखिएगा तो प्रियांश आर्या पिछले मैच में 70 रन की पारी खेले, प्रभ सिमरन सिंह 50 रन, और ये जो मुकाबला रद्द हो गया था आपको याद होगा। और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो प्रियांश आर्या का बहुत ही बेहतर है, शुरू से दोस्तों ये अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं और एक मैच में 103 रन की भी पारी खेले थे शुरू में। अब प्रियांश आर्या की बात कर ले तो प्रियांश आर्या भी दोस्तों बहुत अच्छे फॉर्म में है, लगातार इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। सारे मुकाबले में लगभग अर्धशतक की पारी पिछले 4 मैच से खेल रहे हैं। तो प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह ये दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में आपके टीम में रहने चाहिए। और उसके साथ ही दोस्तों मैं देख रहा हूं कि श्रेयस अय्यर को उतना लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं किया है। तो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन के लिए यही रहने वाले हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले मैच में तो 0 रन पर नॉट आउट थे, मैच रद्द हो गया था, लेकिन उससे पहले 45 रन, 72 रन और 25 रन और शुरू में दोस्तों 97 रन, 52 रन और 82 रन की पारी खेले हैं। बीच में कुछ मैच फ्लॉप हुए हैं लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर लगभग बड़ी पारी इन्होंने खेली है। तो टॉप के जो 3 यहाँ पर बैट्समैन हैं, तीनों बैट्समैन सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारे सेफ खिलाड़ी। अब ट्रम्प खिलाड़ी कौन से रहने वाले हैं, तो मिचेल ओवन इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे क्योंकि अभी पीएसएल खेल कर आ रहे हैं,
उसमें इनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं, केवल एक मैच में 34 रन 2 विकेट की पारी खेले थे। तो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग पोजीशन भी ज्यादा ऊपर ही रहेगा, तो इस मुकाबले में आपको ग्रैंड लीग में फोकस करना है। बाकी निहाल वगैरह रिस्की रहेंगे क्योंकि मतलब इनको मौका मिलता भी है तो ज्यादा कुछ खास कर नहीं रहे हैं। और अगर आपको मिडिल ऑर्डर से रखना भी है तो शशांक सिंह को अपनी टीम में रखना है, क्योंकि शशांक सिंह अभी अच्छे फॉर्म में है। रिसेंट में 33 रन 23 रन 31 रन की इन्होंने शानदार पारी खेली है। तो अगर मिडिल ऑर्डर से अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो मिचेल अवन को रख सकते हैं या फिर शशांक सिंह को। निहाल वगैरह रिस्की ऑप्शन रहेंगे, और निहाल वगैरह को अगर आप रखना भी चाहते हैं तो ग्रैंड लीग में ही रखिएगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि निहाल वगैरह को ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं मार्को जेनसन के ऊपर। तो मार्को जेनसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पावर प्ले में भी बॉलिंग कराएंगे और 10 ओवर के बाद भी बॉलिंग कराते हुए दिख जाएंगे। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे इसलिए क्योंकि जरूरत पड़ने पर बैटिंग भी कर लेते हैं। जैसे 34 रन की पारी एक मैच में खेले थे, फिर 25 रन, और लगातार इनको विकेट भी मिल रही है। जैसे देखिएगा तो 3 विकेट 2 विकेट, फिर दोस्तों 2 विकेट और पिछले मैच में 1 विकेट लेकर आ रहे हैं। तो मार्को जेनसन सेफ गेंदबाज रहने वाले हैं, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी अजमतुल्ला उमर जाई की बात कर ले तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे। भले ही पिछले मैच में 2 विकेट मिली हो, लेकिन अपना पूरा ओवर बॉलिंग भी नहीं करा पा रहे हैं और बैटिंग आना तो इनका मुश्किल है। हालांकि ऑलराउंडर है, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन इस साल आईपीएल में इनको ज्यादातर बैटिंग नहीं मिला है और विकेट भी बहुत ही कम मिला है दोस्तों। तो अजमतुल्ला उमर जाई पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है। बाकी काइल जेमिसन की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है दोस्तों, और ये दोस्तों अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो मेरे हिसाब से आपको इन पर फोकस करना है। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, फिलहाल बहुत ही कम लोगों ने रखा है। और अगर आप लोग इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, और ये T20 का रिकॉर्ड है। मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूं, जितना भी रिकॉर्ड आपको दिख रहा है सारे के सारे खिलाड़ियों का T20 का है। तो काइल जेमिसन इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे केवल ग्रैंड लीग के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, तो सेफ ऑप्शन यहाँ पर चहल रहने वाले हैं और अर्शदीप सिंह, क्योंकि इन दोनों को शुरू से ही विकेट मिल रही है। और शुरू में तो चहल को विकेट नहीं मिली थी, लेकिन पिछले कुछ मैचेस देखिएगा तो 4 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 4 विकेट, और अर्शदीप सिंह तो लगातार विकेट लेते आ रहे हैं। और जिस तरह से दोस्तों परफॉर्मेंस है राजस्थान का, मुझे लगता है कि इन दोनों बॉलर को 1-2 विकेट तो जरूर मिलेगी। तो गेंदबाजी से दोस्तों आपको जरा फोकस करना है चहल के ऊपर, अर्शदीप सिंह के ऊपर और मार्को जेनसन के ऊपर। और ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंड लीग में काइल जेमिसन को रखना है, अजमतुल्ला उमर जाई रिस्की ऑप्शन रहेंगे। और हरप्रीत बरार की जगह पर यहाँ पर दोस्तों कोई और बॉलर भी खेल सकता है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, या फिर बैट्समैन भी खेल सकता है। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सिचुएशन के हिसाब से। और हरप्रीत बरार अगर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट केवल ग्रैंड लीग में ही रहेंगे दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो ज्यादातर खिलाड़ी हेड टू हेड में नहीं खेले हैं, ना ही ग्राउंड पर खेले हैं। तो अगर आप लोग देखिएगा तो प्रियांश आर्या एक मैच खेले थे इसी सीजन, फ्लॉप हो गए थे दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ रन नहीं बना था, इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। बाकी प्रभसिमरन सिंह का 19 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 45 का है। श्रेयस अय्यर का 31 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर मात्र 4 का है। मिचेल अवन ना ही हेड टू हेड में खेले हैं राजस्थान के खिलाफ, ना ही इस ग्राउंड पर खेले हैं। बाकी निहाल वगैरह का बेहतर है, 54 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 49 का है। तो निहाल वगैरह पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, टॉप ऑर्डर से किसी एक खिलाड़ी को ड्रॉप करके निहाल वगैरह को रख सकते हैं। बाकी शशांक सिंह का मात्र 9 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 30 का है। बाकी मार्को जेनसन 2 भी विकेट मिली है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 1 विकेट मिली है। बाकी अगर गेंदबाजी से देखिएगा तो चहल और अर्शदीप सिंह का बेहतर है, 13 मुकाबले में 18 विकेट है दोस्तों चहल का, अर्शदीप सिंह का 18 मैच में 18 विकेट हेड टू हेड में, और हरप्रीत बरार का कुछ खास नहीं है। और अगर ग्राउंड पर भी देखिएगा तो चहल दोस्तों 15 मैच में 21 विकेट ले चुके हैं, क्योंकि पहले ये राजस्थान की तरफ से ही खेलते थे, तो ये इनका एक तरह से होम ग्राउंड भी देख सकते हैं। तो चहल का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड भी बेहतर है। बाकी 4 मैच में 3 विकेट हरप्रीत बरार को इस ग्राउंड पर मिली है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं लग रहा है। तो डायरेक्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह 2 प्रकार से टीम मिलेगी दोस्तों। तो उससे पहले अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आप लोग के लिए शानदार वीडियो लाता रहूं। तो सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम की बात कर ले तो हमारे जो कैप्टन रहेंगे वो दोस्तों श्रेयस अय्यर रहेंगे और वाइस कैप्टन जायसवाल। मैक्सिमम लोग जायसवाल को कैप्टन कर रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, कैप्टन मैंने श्रेयस अय्यर को कर दिया, वाइस कैप्टन जायसवाल को, और आप लोग चाहे तो जायसवाल को कर सकते हैं। उसके बाद मैंने संजू सैमसन को रखा है, प्रभसिमरन सिंह को, फिर वैभव सूर्यवंशी को, प्रियांश आर्या को। तो अगर आप लोग देखिएगा तो टॉप ऑर्डर से मैंने सारे खिलाड़ी को अपनी टीम में रख लिया है, क्योंकि इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मैच हो रही है और राजस्थान का तो वैसे बॉलिंग लाइनअप वीक ही है, तो मुझे बैट्समैन पर ही ज्यादा फोकस करना था। उसके बाद मैंने ऑलराउंडर से मार्को जेनसन, रियांग पराग को रखा है, फिर दोस्तों थिक्सना, अर्शदीप सिंह और चहल को। तो ये होगी हमारी यहाँ पर स्मॉल लीग की टीम, एक तरह से सेफ टीम रहेगी। और यहाँ पर कुछ खिलाड़ी मैंने ऐसे भी रखे हैं जिनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, जैसे जान लीजिए तो यहाँ पर मैंने थिक्सना को रखा है जिनको उतना लोगों ने नहीं लिया है।
और फिर संजू सैमसन को फिलहाल बहुत ही कम लोगों ने लिया है, लेकिन संजू सैमसन का चांसेस ज्यादा है खेलने का। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर पहली टीम, श्रेयस अय्यर कैप्टन, वाइस कैप्टन जायसवाल। अब दूसरी टीम की बात कर ले तो ज्यादा मैंने चेंजेस नहीं किया है, केवल मैंने एक चेंजेस किया है क्योंकि काफी सारे खिलाड़ी यहाँ पर नहीं खेलेंगे और प्लेइंग 11 में भी कंफ्यूजन हो रही है। तो जो मैंने टीम बनाई है बिल्कुल सेफ टीम बनाई है। यहाँ पर मैं थिक्सना की जगह पर दोस्तों मैं विनिंदु हसरंगा को रखा हूं, बाकी मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। कैप्टन मैं रियांक पराग को कर रहा हूं, वाइस कैप्टन प्रभसिमरन सिंह को। बाकी मैंने चारों बैट्समैन वही रखा है, संजू सैमसन रहेंगे, बाकी मैंने जैनसन, अर्शदीप सिंह और चहल सारे वही बॉलर को रखा है जो कि दोस्तों शुरू से विकेट लेते आ रहे हैं। तो ये होगी हमारी पहली टीम, ये होगी हमारी दूसरी टीम। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक माई इलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और कूपन कोड को जरूर यूज करिएगा डिपॉजिट करते समय, और मात्र ₹1 में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो मौका का फायदा उठाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।